सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस पर मोहिनी मैम में। तो आज बहुत ही बेहतरीन हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं, जिसका इंतजार आप अक्सर करते हो और कमेंट में हमसे पूछते रहते हो। तो 2 जिलों की 10,684 भर्ती, जो कि काफ़ी लंबे समय से एक ज़िले की तो हो भी चुकी है फाइनल, लोग सैलरी भी ले चुके हैं, उसके बाद भर्ती रद्द होने की पूरी संभावना बनी हुई है। उनकी चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं कि क्या क्या मुद्दे आपको मिलने वाले हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आवेदन स्टार्ट है कई जिलों में, सैलरी अच्छी है, आवेदन कीजिएगा आप लोग। नौकरी के साथ डीएलएड बीटीसी अगर आपने किया है तो भी ये अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, देखिएगा। उसके साथ ही साथ रोजगार मेला लग रहा है किन किन जिलों में, अभी हम लिस्ट देखेंगे। रोजगार मेला लगने वाला है, कब लगने वाला है इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें ड्राइवर की भर्ती होगी। और आजकल तो लड़की और लड़के मैं देखती हूँ हर क्षेत्र में किसी में कम नहीं है, लड़कियां भी जॉब कर रही हैं। तो इच्छुक हैं, अगर आपको लगता है ये जॉब आपके लिए सेफ़ है तो आप भी, लड़कियां भी जा सकती हैं और लड़कों के लिए तो है ही है, ठीक है। उसके बाद रोजगार सेवक जो हैं बहुत परेशान चल रहे हैं। रोजगार सेवक के खाते में भेजे जाएंगे 2.96 करोड़ रुपए, क्योंकि इनका कुछ पैसा रुका हुआ है, इनकी पेमेंट नहीं मिल रही है। तो इस पर भी पूरी अपडेट की हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल से बहुत तरीके की अपडेट मिलने वाली है। तो चलो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या की बात बाद में करते हैं, ज़रा इसकी पहले हम ईसीसी ई एजुकेटर की बात कर लेते हैं। हाँ, तो देखिएगा, ये भर्ती की गड़बड़ी में तत्कालीन बीएसओ को प्रतिकूल प्रविष्टि। बरेली जिले में पिछले वर्ष लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर 185 ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में धांधले की मामले की जांच पूरी कर सीडीओ ने डीएम को सौंप दी है। सीडीओ ने जांच में तत्कालीन बीएसए संजय सिंह और तत्कालीन जिला समन्वयक योगेश कुमार को दोषी पाया गया है। मामले में संजय सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है, जबकि योगेश कुमार जो है बीते दिनों उनका निधन हो चुका है। तो 185 एजुकेटर्स की भर्ती मामले में कुछ अभ्यर्थियों ने मंडलायुक्त से शिकायत की थी कि अधिक अंक होने के बाद भी उनका चयन नहीं किया गया। मामले में कमिश्नर ने जांच का आदेश दिया था। जांच में सीडीओ ने पाया कि अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सही से सत्यापन नहीं किया गया। इसके अलावा दस्तावेजों की फाइलों का सही से रखरखाव भी नहीं किया गया। जांच में तत्कालीन जिला समन्वयक योगेश कुमार के साथ ही तत्कालीन बीएसए संजय सिंह को दोषी पाया गया। तत्कालीन बीएसए सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। सीडीओ देवयानी ने बताया कि प्रदाता को भी जेम पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट, हाँ एजेंसी भी जो है ब्लैक लिस्ट कर दी गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो एजेंसी थी वो भी इसमें शामिल थी, ताकि वह अगली भर्ती में शामिल ना हो सके। तो एजेंसी भी कर दी गई है रद्द, जो भर्ती में शामिल ना हो पाए हो इसलिए। तो यहाँ पर बात करते हैं, पिछले साल कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर 185 अभ्यर्थियों की हुई थी भर्ती। मामले में योगेश कुमार का हो चुका है निधन। सेवा प्रदाता को किया गया ब्लैक लिस्ट। 14 ब्लॉकों में सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया पूरी, ठीक है। तो जिले के 14 ब्लॉकों में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती का काम पूरा हो गया। ये बरेली की खबर है। जिले में 16 ब्लॉकों के रिक्त पदों पर 705 सहायिकाओं की भर्ती की जा रही है। सबसे पहले 4 ब्लॉक की अंतिम सूची जारी की गई थी, अब कुल 14 ब्लॉक की भर्ती पूरी कर ली गई है। सीडीओ देवयानी ने बताया है कि 14 ब्लॉक की भर्ती पूरी हो गई है, जल्द ही इनकी अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। तो ये देवयानी जी हैं यहाँ की। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे जिले की। एक और जिले में भर्ती रद्द हुई है, वो है मेरे हिसाब से हरदोई जिला, ठीक है, हरदोई, हाँ ये रहा। ईसीसी ई एजुकेटर, तो बरेली की धांधली पकड़ी गई है, हरदोई पे आ जाते हैं। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में रिश्वत मांगने के आरोप पर बीएसए के खिलाफ एफआईआर। तो अब उम्मीद है ये भर्तियां रद्द भी हो सकती हैं, क्योंकि धांधली पकड़ी गई है, या फिर इसी में संशोधन भी किया जाएगा, तो लगे हुए भी जा सकते हैं। भाई जब धांधली पकड़ी गई है तो कुछ तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो आंगनबाड़ी वैसे तो इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, पर मेरे हिसाब से भर्ती रद्द होनी चाहिए। भाई जो गलत है वो तो गलत ही है एक हिसाब से, ठीक है। आरोप पर बीएससी के खिलाफ एफआईआर। हालांकि जो लोग लग गए हैं, हाँ अगर पैसे देकर लगे हैं तब तो फिर मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन इसमें वो लोग भी प्रभावित होंगे जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, अपने उस पर ही लगे हैं, तो वो लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी ई प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल व शिक्षा एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। सेवा प्रदाता संस्था के अध्यक्ष की शिकायत पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए डॉक्टर अजीत सिंह के खिलाफ रिश्वत मांगने और धन लेने, अजीत सिंह है यहाँ,
रिश्वत मांगने धन लेने के आरोप में कोतवाली शहर में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं बीएसए कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक अनुपम मिश्र के खिलाफ भी एक अलग मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कोटा की मेसर्स उज्ज्वला सेवा संस्थान ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में सेवा प्रदाता कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी, ठीक है, ये संस्था के अध्यक्ष रहे थे ओम प्रकाश तिवारी, ने आरोप लगाया कि 210 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से लंबित थी। ठीक है, यहाँ के जो कंपनी की सेवा प्रदाता कंपनी के जो मतलब अध्यक्ष थे, ये मतलब नहीं मिले हुए थे। ये चाह रहे थे भर्ती हो, लेकिन यहाँ के जो बीएसए थे वो उन्होंने उन्हें क्या किया, धमकी दी थी कि 5 लाख रुपए नहीं दोगे तो मतलब कुछ था भर्ती को लेकर। ठीक है, तो इसलिए इनको मजबूरी में इन्हें 2 लाख रुपए इन्हें दिए भी, लेकिन उसके बावजूद भी इनसे पैसे की मांग होती थी। तो मतलब आरोपी जो है मुख्य तौर से यहाँ पर जो है शाहजहाँपुर में बीएसए, सॉरी हरदोई में बीएसए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी ने आरोप लगाया कि 210 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से लंबित थी। कई बार संपर्क इन्होंने किया, ठीक है, उसके बावजूद भी विभाग की ओर से सहयोग नहीं मिला। उनका आरोप है कि फरवरी 2026 में मुलाकात हुई, किससे, बीएसए है जो हरदोई के, उनसे मतलब इन्होंने मुलाकात की और चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, बीएसए ने 5 लाख रुपए की मांग की और रुपए ना देने पर संस्था को काली सूची में डालने की धमकी दी। शिकायत के अनुसार दबाव में, क्योंकि भाई ये अधिकारी पोस्ट के व्यक्ति हैं, तो इनके दबाव में आकर इन्होंने क्या करा, 2 लाख रुपए दिए, लेकिन इसके बाद भी इनको अतिरिक्त धन की मांग करते रहे। ये साहब अधिकारी ने मतलब मैं क्या ही बोलूँ, गंदे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन इतने बदतमीज ये लोग हैं। सोचने वाली बात है, तुम्हारी खुद की सैलरी लाखों में होगी, अधिकारी पोस्ट के व्यक्ति हो, और इन्हें शर्म नहीं आती है 10-15 हज़ार की गरीब लोगों की। मतलब गरीब क्या है, एक नॉर्मल पढ़े लिखे जो बड़ी एजुकेशन नहीं ले सकते, गांव में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बीए करके बैठ जाते हैं, नहीं समझ आता है क्या करें, उनको कोई सपोर्ट नहीं होता, तो उनके लिए ये नौकरी होती है 10-12 हज़ार की। और कौन करेगा, जो बड़े सपने देख रहा है वो कौन जाएगा ईसीसीई एजुकेटर की नौकरी करने, क्योंकि 10-12 हज़ार सैलरी मात्र। तो इन्हें शर्म नहीं आती है कि बताओ उन बेचारों के पेट पे लात मारते हुए। ठीक है, तो क्या ही कह सकते हैं। 5 लाख मांगने और 2 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया। चयन पत्रावली नहीं लौटाने पर वरिष्ठ लिपिक पर भी मुकदमा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और बात करते हैं आगे, जो है नौकरी के साथ डीएलएड बीटीसी किए अब प्रमाण पत्र होंगे निरस्त। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए आवश्यक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड बीटीसी के प्रशिक्षण के साथ कहीं और रेगुलर पढ़ाई या नौकरी नहीं की जा सकती, लेकिन 6 जिलों में ऐसा किए जाने का मामला सामने आया है। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान किया गया डीएलएड बीटीसी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने शिकायत की जांच कराने के बाद निरस्त कर दिया है। डीएलएड प्रशिक्षण 2 वर्षीय रेगुलर पढ़ाई का डिप्लोमा कार्यक्रम है। इसमें अभ्यर्थियों की निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट, निजी प्रशिक्षण संस्थान में नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। कुछ अभ्यर्थियों ने सरकारी कार्यालय में किसी न किसी पद पर सेवा देते हुए डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के कई वर्ष बाद कुछ के विरुद्ध शिकायतें की गई थी। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, कहीं आप लोग भी तो नहीं हो, क्योंकि ये सारा डाटा निकलवा लेंगे, डाटा निकल जाएगा, आपकी अटेंडेंस देखी जाएगी। अटेंडेंस भले ही आप ले दे के करवा भी दोगे स्कूल में, सॉरी जहाँ से आपने डीएलएड वगैरह किया है, लेकिन तब भी क्रॉस चेक हो जाता है कई बार, क्योंकि आजकल सारा ऑनलाइन सिस्टम है। बस चालकों की भर्ती के लिए 29 को रोजगार मेला। बरेली परिवहन निगम, ये कई जगह लगेगा, ऐसा नहीं कि बरेली में ही लगे और आप लोग सोचे हमारे ज़िले का तो है नहीं और हट जाए। बरेली परिवहन निगम में अनुबंध के आधार पर 200 चालकों की भर्ती के लिए 29 जून को क्षेत्रीय कार्यशाला में सुबह 10 बजे से रोजगार मेला लगाया जाएगा। जगह देख लीजिए, 29 जून को क्षेत्रीय कार्यशाला में सुबह 10 बजे रोजगार मेला लगाया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद अजीम ने बताया कि रीजन के बरेली डिपो, रुहेलखंड डिपो, बदायूं डिपो और पीलीभीत डिपो में चालकों की कंपनी को पूरा करने के लिए ये मेला लगाया जा रहा है। अभ्यर्थियों की योग्यता 8वीं पास है भी लाइसेंस कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी खबर। और बहने अभी रह गई है, मेरे हिसाब से ये रही। रोजगार सेवकों के खातों में भेजे जाएंगे 2.96 करोड़ रुपए। मानदेय ना मिलने से, यहाँ पर देखो 5 साल से मानदेय ना मिलने से परेशान रोजगार सेवक कर रहे थे विरोध। ठीक है, मानदेय ना मिलने से परेशान रोजगार सेवक अलग अलग ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रामनगर ब्लॉक में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। पीडी चंद्र प्रकाश
श्रीवास्तव ने सभी बीडीओ को 2.96 करोड़ की धनराशि जल्द रोजगार सेवकों के खातों में वितरण करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष गंगाधीर ने बताया कि जिले में 766 रोजगार सेवक हैं। वर्ष 2021-22 से 25-26 तक का लगभग 8.92 करोड़ रुपए मानदेय बकाया है। पहले धनराशि न होने की वजह से मानदेय नहीं दिया जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से 2.96 करोड़ रुपए जिले में भेजे गए हैं। इसके बावजूद वितरण नहीं किया जा रहा था। इसकी वजह से रोजगार सेवक प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे थे। उन्होंने प्रतिमाह 10,000 रुपये मानदेय की मांग की। 1 जुलाई से मनरेगा योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है, योजना से संचालित होगी। इस योजना के बारे में एक दिन पहले अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। रोजगार सेवकों के विरोध की वजह से मनरेगा के काम प्रभावित हो रहे थे और नई योजना लागू होने के दौरान और दिक्कत हो सकती थी। ऐसे में बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। पीडी चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि रोजगार सेवकों को मानदेय देने के 2.96 करोड़ की धनराशि केंद्र सरकार से मिली है। सभी वीडियो को निम्नानुसार रोजगार सेवकों का मानदेय जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। बस अब लास्ट आपकी अपडेट रह गई कस्तूरबा गांधी विद्यालय की। ठीक है, तो देखो आपको बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम ये अयोध्या ज़िले की तो आप देख ही चुके होंगे, कल मैंने बताई थी वीडियो में शायद। चलो अभी देख लेंगे, नहीं देखी तो यहाँ देख लेते हैं चित्रकूट की। ठीक है, क्योंकि अयोध्या की मैंने शायद कल की वीडियो में बता दिया था। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद चित्रकूट उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के रिक्त पदों पर कार्मिकों के चयन पदस्थापन के संबंध में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या दे रखी है। बेसिक शिक्षा विभाग 5 लखनऊ दिनांक 28/5/2024 एवं तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के 15 KGBB ये सारी संख्या दे रखी है। इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं जो मेन मुद्दा है कि आपको कब तक ये भेजना है। ठीक है, 19/6/2026 के अनुपालन में जनपद चित्रकूट में संचालित 4 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केबी, करबी, मणिपुर, पहाड़ी और मऊ में कक्षा 9 से 12 हेतु रिक्त 42 पदों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पहाड़ी मऊ 6 से कक्षा 8 तक में रिक्त 3 पद पर नियत संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2026-27 के शैक्षिक शिक्षणेतर कार्मिकों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, ये केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, ये ध्यान रखना। 9 से 12 तक की और सैलरी अच्छी है। देखिए, प्रधानाचार्य का भी पद है यहाँ पर। ठीक है, प्रधानाचार्य का भी है 30 से 45 साल, 30,000 प्रतिमाह है। ठीक है, अब ये चीज़ें आप थोड़ा देख सकते हैं। PGT हिंदी का है और आप सारी चीज़ें एज और सैलरी खुद देखते जाएं। लगभग 22,000 24,000 सैलरी है इनमें विषयों में। PGT हिंदी, PGT अंग्रेजी, PGT गणित, PGT जीव विज्ञान, PGT रसायन विज्ञान, PGT भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान। केयर टेकर की भी सैलरी भाई अच्छी है, 24,200 है यार, बहुत अच्छी सैलरी है केयर टेकर की, जो कि इतनी नहीं होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर लैब असिस्टेंट का है, कम है सैलरी, 7,147 है। और कार्यालय अधीक्षक लिपिक की है, रसोईया की है। पोस्ट मैं सारी पोस्ट बता दे रही हूँ आपको। ठीक है, चौकीदार, चपरासी, ये सारे पोस्ट हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, और ये न्यूज़पेपर की खबर है, आपको ये साइट पर भी मिल जाएगा। और देखती हूँ यहाँ पर स्कैनर दिया होगा इनने, तो आप स्कैन करके भी पहुंच जाते हैं। अयोध्या वालों ने स्कैनर दिया है तो आप स्कैन करके भी पहुंच जाते हो। लेकिन इनके जो होते हैं ना आवेदन पत्र जो होते हैं ऑफलाइन आपको भेजने होते हैं। तो ये सारा यहाँ पर एड्रेस वगैरह इसमें दिया होगा। उक्त समय 45 रिक्तियों का आवेदन प्रारूप पद हेतु नियत अर्हता तथा नियम व शर्तें जनपद चित्रकूट की NIC की वेबसाइट, ये वेबसाइट है आप, ठीक है, इसको देख लीजिए। और आपको बताएं, आप किसी भी जनपद के हो, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की भर्ती इन्हीं तो जनपद में नहीं आई, ये तो न्यूज़पेपर की मैंने बता दी है। अदर जनपद में ये चल रही है भर्ती, तो कई जनपदों में भर्ती चल रही है। आपको क्या करना है, जिस भी जनपद के हो आप https लगा के ये निशान लगाना स्लैश के, और अपने ज़िले का नाम डालना। जैसे यहाँ पर चित्रकूट पड़ा है, बस चित्रकूट की जगह आप अपने ज़िले का नाम डाल देना, बकाया सारा सेव डाल देना। ठीक है, और अपने उस साइट पर जाकर चेक कर लेना कि आपके ज़िले में भी तो नहीं आई भर्ती। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भेजना कब तक है, 10/7 मतलब 10 जुलाई तक आपको भेजना है, शाम 5 बजे तक। ये सारे जो होते हैं ना इच्छुक पत्राधारी अभ्यर्थी, ठीक है, तो ये सारे आपको ऑफलाइन भेजने होते हैं।
तो आप साइड से इसका उतार लेना, सॉरी साइड से इसका निकाल लेना, इसकी साइड पर जाकर इसका प्रारूप निकाल लेना और स्पीड पोस्ट द्वारा भेज देना, ठीक है। हाँ, मतलब स्पीड पोस्ट आप कर सकते हो, आराम से पहुंच जाएंगे। सेम ऐसे ही आप उसका देख लीजिए अपना किसका, ये वाला अयोध्या वाला। तो अयोध्या वाला में ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर भी पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित। तो यहाँ पर सैलरी थोड़ी कम है, 22 हज़ार दे रखी है, ठीक है। पीजीटी भौतिक विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, लिपिक के पद है, केयर का पद है, केयर टेकर का पद है, सैलरी अच्छी है। अच्छा, केयर टेकर में भी स्नातकोत्तर एवं बीएड मांगा गया, इसलिए सैलरी अच्छी है, ठीक है। चपरासी, चौकीदार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ किस कब तक भेजना है, मैं आपको बता रही। इसकी भी साइट वही रहेगी आपकी, यहाँ पर अच्छा साइट थोड़ा चेंज है, www.ayodhya.nic.in पर इस पर आपको दिख जाएगा। ये बार कोड दे रखा है, यही इन्होंने ये अच्छा किया, बार कोड दे दिया। आप इसको स्कैन करके इनकी साइट पर पहुंच जाएंगे, वहीं से प्रिंट निकाल लीजिएगा और जब तक भेज रहा हूँ भेज दीजिएगा। यहाँ पर डेट विजुअल नहीं हो रही है, ये पेपर जो है सॉरी इसका थोड़ा गलत तरीके से आ गया है फ़ोटो, तो इसकी डेट नहीं दिख रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा इस पर जाकर कि लास्ट डेट क्या है इसकी। तो क्या मैं एक बार देखती हूँ कहीं पर दिख जाए, नहीं दिख रही है डेट। तो आप इतना करेंगे क्योंकि आपको वैसे भी आवेदन करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम मैं वीडियो के यहाँ पर एंड करती हूँ। प्रधानाचार्य की यहाँ पर 30,000 सैलरी है और सबकी 22,000 है। तो मैं वीडियो करती हूँ एंड आई होप आपको ये सारी जानकारी आपके काम की रही होंगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।